वेलकम टू नुमान स्पीक्स। आज हम स्पेशली इंडिया पे बात करने लगे हैं क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त हैं जिनको बड़ा मसला था कि हमने ऐसी बातें क्यों की हैं कि जी इंडिया जो है उसकी 2 टीमें हैं और इंडिया आराम से जो है वो किसी भी टीम को, हार्दिक पांड्या की बात मैं कहता था और कुछ दोस्त कहते थे कि ये सच है और आज इंडिया ने सच कर दिखाई है। हुआ क्या है आज साउथ अफ्रीका के साथ और कैसे उनके मिडल आर्डर ने हमारे मिडल आर्डर को आईना दिखाया है कि इस तरह से आप चेस किए करते हैं, इस तरह से मिडल आर्डर अपना इंटेंट शो करता है और इसलिए इंडिया के पास 2 टीम्स हों तो भी इंडिया किसी के साथ खेल सकता है। भाईजान वसी शाह साहब बताएं कि क्या ये जो बयानिया है ये तो दुरुस्त साबित नहीं हो गया? सर वो थोड़ी सी उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ी सी उसमें एग्जेजरेशन दी कि हम आईसीसी इवेंट 2 टीम से जीत सकते हैं। उसके अलावा मैं शुरू से यही समझता हूँ कि इंडिया के पास इतना टैलेंट है कि वो 3 टीमें भी बना सकते हैं। पांड्या ने तो 2 का कहा था, मैं 3 का कहता हूँ। ठीक है, 3 टीमें भी उनकी बन सकती हैं। अभी उनका बेंच आप देख लें तो बुमराह भी इंजर्ड हैं, उसमें से भी ये जो टीम एक्चुअली अनाउंस हुई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने के लिए, उनमें से भी 2-3 प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया फ्लाई किए हैं उन्होंने इंडिया को बैकअप देने के लिए। तो इस चीज़ में तो 2 राय है ही नहीं कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। और फिर वही बात मिडिल ऑर्डर की बात आपने की, हमसे एक नहीं संभल रहा। उनके दोनों स्टेबल मिडल ऑर्डर हैं और आज दोनों विकेटें ऊपर से धवन और शुभमन गिल जल्दी आउट हुए हैं। तो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन फैंटास्टिक कमाल खेले। तो अच्छा ये बताएं कि 93 और 100 और अय्यर की जो आज इनिंग्स थी वो क्या हमारे जो इफ्तिखार साहब हैं, खुशदिल शाह हैं, आसिफ हैं और पता नहीं क्या क्या शान मसूद हैं, उनको इससे कुछ सीखना चाहिए? सर सीखने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सीखने के लिए तो ये भी है कि देखें ईशान किशन ने आज 7 छक्के लगाए जी, ठीक है, 7 छक्के। तो और उनकी मतलब एक इनिंग्स थी जिसमें एग्रेशन भी था, साथ उन्होंने इनिंग को बिल्ड भी किया। और श्रेयस अय्यर ने उनको उन्होंने कोई छक्का लगाया ही नहीं, मतलब सेंचुरी तक जब उन्होंने बाउंड्री की जी तो उनके 14 चौके थे, ठीक है, कोई छक्का नहीं था। ये होता है खिलाफ। और ईशान किशन मतलब यही चीज़ होती है कि आपकी 6 हिटिंग एबिलिटी आपको एक अच्छा प्लेयर बनाती है, ठीक है। हमारे प्लेयर से एक लगता है, दूसरा नहीं लगता। मुझे ये लग रहा है कि इंडिया जो है वो उसकी जितनी बड़ी बैटिंग हाइट है, मुझे लगता है कि वो फाइनल में उनके पास भले कोई बॉलर्स का बड़ा मसला है इंडिया में है, लेकिन भले ना हो, मुझे ये लग रहा है इस वक्त कि इंडिया आराम से इस बैटिंग से फाइनल खेल जाएगा। ये तो वो लोग हैं जो उसमें नहीं है आपके स्क्वाड में, फिर तो भी वो सो कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो हम इधर मेंशन करना चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका का फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड है। मार्करम खेल रहा है, हेंड्रिक्स खेल रहा है, जो वनडे की उनकी एक टीम है वो सारी रबाडा की बॉलिंग मतलब पूरी वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं। और इंडिया की सही मानों में बी टीम है, धवन उसके कप्तान है। मतलब बी टीम हम तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी मतलब सेकंड स्ट्रिंग टीम है, जिसके साथ वो ऑस्ट्रेलिया में उनकी पूरी टीम 18 से 20 प्लेयर्स उनके उधर हैं। और 18 से 20 मतलब उनकी 40 प्लेयर्स ऐसे हैं जो किसी भी टाइम किसी भी वर्ल्ड क्लास टीम को हरा सकते हैं। तो हमारे तो 15 नहीं पूरे होते, हमारे 11 नहीं पूरे होते। हर बंदा खेल रहा है, ये नहीं है कि वो देखे बाद में कैमियो के लिए जो सैमसन आ जाए तो वो खेल जाते हैं, कहीं गिल खेल जाता है। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को इस तरफ सोचना होगा कि हम क्या करें। चले वनडे की तो हम टीम ही नहीं है, मैं तो गिनता ही नहीं हूँ जो हमारा हाल है, जहाँ हमारा वो डेप्थ है। सो पाकिस्तान का हल क्या है? सर हल यही है, आपने वनडे की एक छोटी सी बात की तो मैं इस चीज़ में ये करूँगा कि वनडे में हम जो थोड़ा सा सर्वाइव कर रहे हैं कि ऊपर हमारे पास इमामुल हक है, बाबर है, फ़खर जमान है। और जो मतलब मैं अपनी जो बात इधर लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि बाबर को मुझे लगता है कि T20 में अब 1 डाउन पे आना पड़ेगा यार। वो नहीं आते फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बाबर को तो हो जाए, वरना उसमें तो लेकिन मतलब देखें हमें जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी, उधर भी प्लेयर्स यही हैं वनडे में, लेकिन बाबर आते हैं 1 डाउन पे, वो इनिंग को बिल्ड करते हैं और उनके साथ 2-3 प्लेयर्स 30 भी कर जाए। हमारा असल में स्टाइल ऐसा है कैंप क्रिकेट जिस तरह की और 250 पौने 300 हम करके फिर हमारे पास ऐसी बॉलिंग है जिससे हम उसको डिफेंड कर। हाँ, इस वक्त बॉलिंग के सर पे गया वर्ल्ड कप में। दूसरी बात ये है कि मुझे ये नहीं समझ आती कि हम लोग कहते हैं इंडिया के पास बॉलिंग नहीं है। इंडिया 2015 का वर्ल्ड कप का फाइनल सेमीफाइनल उन्होंने खेला जी, T20 में वो माइट हैं, वो मतलब ऑन द डे वो किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर 2019 का सेमीफाइनल वो खेले और बॉलर्स ने वहाँ पर भी न्यूजीलैंड को
240 पे रोक लिया था, बिल्कुल रोक लिया। लेकिन बोल्ट का और सऊदी का एक अच्छा स्पेल हो गया, फिर जिस रन वजह आउट हो गए धोनी, जी वो कैप्टन वाला, नहीं तो वो वहाँ से भी वो मैच ले जाते। तो बड़े टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल, चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल वो खेले, वो फखर जमान कैच छोड़े उन्होंने, फील्डिंग आ गई सर वो, और एक नो बॉल, लेकिन वो चले हम लीवरेज दे भी देते हैं, लेकिन ये कहना कि इंडिया के पास बॉलिंग नहीं है, उनके पास बॉलिंग भी है, लेकिन ये है कि अनलकी रह जाते हैं। आई डोंट थिंक कि उनके पास बॉलिंग रिसोर्सेज भी इतने कम है जितना उनको पोर्ट्रे किया जाता है कि यार इनके पास तो बॉलिंग है ही नहीं, तो ये चीज़ है। ठीक हो गया जनाब, इंडिया ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे दिया है साउथ अफ्रीका को, और आज का मैच भी जीत दिया उन्होंने। और अब सूरत हाल ये है कि 23 तारीख वाला मैच आया के आया, जिसमें वसी शाह साहब कह चुके हैं कि शाहीन शाह अफरीदी उसमें नहीं होंगे। तो ये आज का तबसरा था, आप तक हमने पहुंचाया। इंडिया की टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अब हम मिलेंगे 23 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया के मैच में इंडिया के साथ।